आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज बात करेंगे हम शाहिद कपूर साहब की। वो शाहिद कपूर जो अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर बहुत कम बात करते हैं। उन्हीं शाहिद कपूर ने हाल ही में फे डिसूज़ा के एक यूट्यूब चैनल पर एक ख़ास बातचीत के दौरान अपने दिल टूटने और भावनात्मक संघर्षों को लेकर एक खुलासा किया। कभी करीना कपूर खान के साथ एक लंबे रिश्ते में रहे शाहिद कपूर ने इस इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि उन्होंने सेट पर रोने जैसे कठिन पलों का भी किस प्रकार सामना किया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कभी अकेले में करियर को लेकर के रोए हैं किसी कमरे में, तो शाहिद कपूर ने जवाब दिया कि ऐसा मेरे साथ केवल तब हुआ था जब मेरा दिल टूटा, और कभी-कभी ऐसा फ़िल्मों में जो होता है वो मेरे साथ वास्तविक ज़िंदगी में हुआ, इसलिए वो सब कुछ मैं अनुभव कर सका। यह वास्तव में बहुत बुरा एक दौर था। मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि मैंने अभी-अभी तुम्हारा मेकअप पूरा किया है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? कहने का मतलब है कि शाहिद कपूर बहुत ज़्यादा रोए थे और उनका पूरा मेकअप धुल गया था। इसलिए मेकअप आर्टिस्ट ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारा अभी-अभी मेकअप किया है, क्या तुम अपने ये जो तुम्हारा जो तरीका है आँसू से रोने का, क्या तुम इसको कुछ देर के लिए थाम नहीं सकते? इस पर शाहिद कपूर ने अपने भावनात्मक हालात को दोहराते हुए रोने के अंदाज में ही कहा था अपने मेकअप आर्टिस्ट से, मेकअप मैन से, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं खुद को सिर्फ बर्बाद कर सकता हूँ और वैसा ही मैं कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन सिर्फ इस एक हादसे या इत्तेफाक के साथ हुआ है। कभी भी काम के या करियर के सिलसिले में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। शाहिद कपूर ने भारतीय समाज में आदमियों पर लगने वाली अपेक्षाओं की भी बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय जो पुरुष हैं, उनको बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि तुम्हारी जो ज़िम्मेदारी है वो परिवार के प्रति, वो परिवार का पालन पोषण, उनका भरण पोषण करने की है, उनकी रक्षा करने की है और घर का मर्द उन्हीं को बनना है। यही मेंटालिटी पुरुषों में स्वाभाविक रूप से आ जाती है। यह स्थिति बाप से बेटे में आती है, बेटे से आगे फर्दर और जो पीढ़ियाँ होती हैं उनमें ट्रांसफ़र कर जाती हैं। तो मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी मुझे रक्षा भी करनी है, ये बात आदमियों के दिलो दिमाग में छा जाती है। और कभी कभार ये जो फीलिंग होती है यह आप पर इतना ज़्यादा दबाव डालती है कि कई बार आप बस आराम करना चाहते हैं, आप सोचना चाहते हैं यह कि कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शायद पुरुष के रूप में मैं भी कमज़ोर हो सकता हूँ और मैं किसी से रक्षा चाह सकता हूँ। शाहिद कपूर ने आगे कहा कि क्यों नहीं हम कभी कभी अपनी भूमिकाओं को बदल सकते। ऐसा महसूस करना और सोचना पूरी तरह से सही है, क्योंकि पुरुष भी अंत में इंसान ही होते हैं, जैसे हर कोई अंत में इंसान होता है। हम हर तरह की भावनाओं को महसूस करते हैं। कई पुरुष अपनी कमज़ोर भावनाओं को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक अभिनेता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इसलिए शायद मुझे इसे व्यक्त करने में कोई ख़ास परेशानी या दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये मेरे काम का एक हिस्सा है। मुझे उस जगह तक, उस इमोशन तक पहुँचना होता है जहाँ मैं कमज़ोर और अभिव्यक्तिपूर्ण दोनों एक साथ हो सकता हूँ। शाहिद कपूर ने बताया कि एक अभिनेता, एक एक्टर होने के नाते मुझे यह समझ में आता है कि कमज़ोर होना भी कई बार बहुत आकर्षक हो सकता है, फैसिनेटिंग हो सकता है। शाहिद कपूर ने कहा कि आक्रामकता
कई बार वो आकर्षण पैदा नहीं करती है जो कि कमज़ोरी पैदा कर देती है। कमज़ोर होना क्योंकि इंसानी स्वभाव है, इसलिए एक पुरुष के रूप में, एक आदमी के रूप में भी इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर काम की बात करें तो शाहिद कपूर इस समय निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ उनकी एक आने वाली फिल्म है, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, उसके लिए अपने फिजिकल पर काम कर रहे हैं, अपने शारीरिक बदलाव पर काम कर रहे हैं। साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस्ड, उनके द्वारा निर्मित इस फिल्म में शाहिद के अपोजिट जो हैं वो हैं तृप्ति डिमरी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद इसमें एक डॉन का किरदार निभा रहे हैं जो कि वास्तविक ज़िंदगी में हुसैन उस्तरा से प्रेरित है। इस भूमिका के लिए अभिनेता ने बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा शाहिद की एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका नाम है देवा, वो भी फ्लोर पर है, जिसमें शाहिद कपूर के साथ में अपोजिट हैं पूजा हेगड़े। रोशन एंड्रयूज़ द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में शाहिद का जो किरदार है वो एक पुलिस ऑफिसर का है। इस फिल्म का जो प्रदर्शन है वो आगामी साल 2025 महीना फरवरी को रिलीज़ होने की पूरी संभावना है। यह बातचीत शाहिद कपूर की जो भी मैंने आपको बताया वो उनकी एक भावनात्मक गहराई और उनके जीवन में आए संघर्षों को समझने का हम सभी को एक अवसर प्रदान करती है, जिससे उनके प्रशंसक खास तौर पर उनकी ज़िंदगी में एक अलग प्रकार के शाहिद कपूर की झलक अब हमें उनकी अगली फिल्मों में देखने को मिलेगी। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ एक नए अध्याय के साथ, एक नए आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे और यानी अपने दोस्त हेमंत कुमार को इजाज़त दीजिए। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में सदा 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 व्यस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय।